श्री रामचंद्र महाराज की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी का एक स्तुति मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो भगवान शिव जी द्वारा ये स्तुति की गई है। ये भगवान रामचंद्र जी की स्तुति है। ये उत्तरकांड के दोहा नंबर 13 के बाद ये चौपाई है। ये आपको आपके दुख संताप को दूर करने वाली ये छंद है। और ये भगवान भोले बाबा द्वारा कहा गया है। जब भगवान रामचंद्र जी रावण को वध करके अयोध्या में आए थे, तो सारे देवी देवता ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी और विष्णु जी सब लोग अवतार लेकर के उनको दर्शन के लिए आए थे, क्योंकि महाप्रतापी रावण का उन्होंने संहार किया था। तो सब लोग विनय करके उनके सामने सब देवी देवता ब्रह्मांड से सब आए थे। तो उस समय काकभूषुंडी जी कहते हैं कि हे गरुण सुनिए। तब शिव जी वहाँ आए और उन्होंने शिव जी वहाँ आए और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली उनकी पूर्ण हो रही थी। इतने गदगद वाणी में उन भगवान रामचंद्र जी का स्तुति उन्होंने कि ये भगवान शिव जी द्वारा स्तुति गाई गई है। इसको पढ़ने से भगवान राम और शिव जी की दोनों की कृपा प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही अच्छा छंद है। आपको इसको स्मरण करने से आपके संताप का नाश जितने आपके पाप होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं। ये दोहा 13 नंबर दोहा है उत्तरकांड का। उसके बाद ये छंद है, इसको सुनिए। जय राम रमारमणं शमनं भवताप भयाकुल पाहि जनम अवधेश सुरेश रमेश विभो शरणागत मांगत पाहि प्रभो 10 शीस विनाशन 20 भुजा कृत दूरी महामही भूरि रुजा रजनी चर वृंद पतंग रहे सर्पावक तेज प्रचंड दहे महिमंडल मंडन चारु तरम घृत सायक चापुन संगवरम मद मोह महाममता रजनी तम पुंज दिवाकर तेजनी मन जात की रात निपात किए मृगलोग कुभोग सरे नहिए हतिनाथ अनाथ निपाही हरे विषयावन पावर भूलि परे बहुरोग वियोग निलोग है भवदंघ्र निरादर के फल ये भव सिंधु अगाध परे नरते पद पंकज प्रेम न जे करते अति दीन मलिन दुखी नितहि जिनके पद पंकज प्रीत नहीं अवलंब भवंत कथा जिनके प्रिय संत अनंत सदा तिनके नहीं राग न लोभ न मान मदा तिनके सम वैभव विपदा एहि ते तब सेवक होते मुदा मुनि त्यागत जोग भरोस सदा करि प्रेम निरंतर नेम लिए पद पंकज सेवत सुध हिये सममानि निरादर आदर ही सब संत सुखी विचरंत मही मनि मानस पंकज भृंग भजे रघुवीर महारन धीर हरे तब नाम जपामि नमामि हरि भवरोग महागद मान हरि गुणशील कृपा परमायतनम
प्रणमामि निरन्तर श्रीरमणं रघुनन्दनकन्दन द्वन्द्वघनं महिपालविलोकमदीने जनम्। बार बार बर मांगहूँ हरसि देहु श्रीरंग, पद सरोज अन पायनी भगत सदा सतसंग। बरनि उमापति राम गुण हरसि गए कैलास, तब प्रभु कपि न दिखाए सब विधि सुन सुख प्रदवास। देखिए भगवान रामचंद्र जी की स्तुति करने के बाद भगवान भोले बाबा ने उनसे बार बार वरदान मांगा भगवान श्री रामचंद्र जी से कि मैं आपसे बार बार यही वरदान मांगता हूँ कि मुझे आपके चरण कमलों की अनंत भक्ति दीजिए और अपने भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो, आपके भक्तों का सत्संग सदा प्राप्त हो। हे लक्ष्मीपति हर्षित होकर मुझे यही दीजिए। ये भगवान श्री रामचंद्र जी से भगवान उमापति ने कहा। वरन उमापति राम गुण हरसि गए कैलाश। श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करके उमापति महादेव जी हर्षित होकर कैलाश चले गए। तब प्रभु ने वानरों को सब प्रकार से सुख देने वाले डेरे दिखाए। मतलब उन्होंने जब जितने वानर सेना गई थी तो उनको दर्शन कराए। ये भगवान भोले बाबा ये सब स्तुति करके चले गए। फिर सुन खगपति ये कथा पावनी, त्रिविध ताप भव भय दायनी। महाराज कर शुभ अभिषेका, सुनत लहाही नर विरति विवेका। फिर उन्होंने गरुड़ जी से सुनिए ये कथा आपको पवित्र करने वाली है। उन्होंने दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार के तापों का, जन्म मृत्यु के सबका नाश करने वाली महाराज रामचंद्र जी के कल्याणमय राज्याभिषेक चरित्र को ये सुनाया। ये रामचंद्र जी जो ये स्तुति है इसका बहुत अच्छा अर्थ है। आप लोग इस अर्थ को भी सुनिए। देखिए जब रामचंद्र जी राम नमा रमनम शबनम जो ये है इसका अर्थ ये है कि आपको मैं हिंदी में इसको बता रही हूँ कि हे राम, हे रमा रमण लक्ष्मीकांत, हे जन्म मरण के संताप को दूर करने वाले, हे राम, हे करने वाले, आपकी जय हो। आवागमन के भय से व्याकुल इस सेवक की रक्षा कीजिए। और हे अवधपति, हे देवताओं के स्वामी, हे रमापति, हे विभो, मैं शरणागत हूँ। यही मैं मांगता हूँ कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। ये भगवान शिव रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि क्योंकि वो जानते थे परम ब्रह्म परमेश्वर हैं, तो उन्होंने उनसे विनती की 10 शीर्ष विनाशन 20 भुजा, हे 10 सिर और 20 भुजाओं वाले रावण का विनाश करने वाले, पृथ्वी के सब कष्टों को, रोगों को, कष्टों को दूर करने वाले श्री राम जी राक्षस समूह रूपी जो पतंगे थे वे आपके वाण रूपी अग्नि के प्रचंड तेज से भस्म हो गए। आप पृथ्वी मंडल के अत्यंत सुंदर आभूषण हैं। आप श्रेष्ठ वाण, धनुष और तरकस धारण किए हुए हैं। महान मद मोह और ममता रूपी रात्रि के अंधकार में समूह के नाश करने वाले आप सूर्य के तेजोमय किरण समूह हैं। ये हिंदी में देखिए ये सबका यही अर्थ हुआ। कामदेव रूपी भील ने मनुष्य रूपी हिरणों के हृदय में कुभोग रूपी बाण मारकर उन्हें मार दिया है। मतलब कि कामदेव का बाण सबके ऊपर चल रहा है। हे नाथ, हे पाप ताप का हरण करने वाले, हरे उसे, मतलब ये आप उनके ताप को हरिए, उसे मारकर आप उसको वन में भूले पड़ते। मतलब ये जो आपके विषयों के जंजाल में फंस कर आपको भूले पड़े हैं, इन पामर अनाथ जीवों की रक्षा कीजिए। मतलब ये कामदेव सबके ऊपर बाण वर्षा कर रहा है। सब व्यक्ति बेचैन है, अपने हृदय में ये कुभोग रूपी बाण मार रहा है सबको, उसकी जीवों की रक्षा कीजिए। बहुरोग वियोग ही लोग भय, लोग बहुत से रोगों और वियोगों दुखों से भरे हुए हैं। ये सब आपके निरादर के फल हैं। आपके जो इन्होंने आपके बाणों के, आपके जो
निरादर के ये फल हैं। जो मनुष्य आपके चरण कमलों में प्रेम करते हैं वो भव सागर से पार होते हैं। अति दीन मलिन दुखी न तेहि, जिन्हें आपके चरण कमलों में प्रीत नहीं है, वे नित्य ही अत्यंत दीन मलिन और दुखी रहते हैं। और जिन्हें आपकी लीला कथा का और संत आदि का प्रेम है आपसे, वो संत भगवान सदा लगने लगते हैं। ये उनमें न राग आसक्ति है, ना लोभ है, ना मान है, ना मद है। आप उनको संपत्ति और विपत्ति, दुख सम्मान सब समान है। इसी से मुनि लोग योग साधना करके सदा के लिए त्याग देते हैं, योग साधना करके, और प्रसन्नता के साथ आपके सेवक बन जाते हैं। कि जो उसको आपको प्रीति मिल जाती है वो मान मत से विमुख हो जाता है। उसको कोई मतलब नहीं, उसको सम्मान मिले दुख मिले, वो सिर्फ आपके चरणों की अनुरक्ति चाहता है। वे प्रेम पूर्वक नियम पूर्वक निरंतर शुद्ध हृदय से आपके चरण कमलों की सेवा करते रहते हैं, और निरादर और आदर को समान मानकर वे सब संत सुखी होकर आपको विचरते हैं, मतलब आपको ही स्मरण करते हैं। तो ये देखिए उसका अर्थ है, हे मुनियों के मन रूपी कमल के भ्रमर, हे महान रघुवीर एवं अजय रघुवीर, मैं आपको भजता हूँ, आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। हे हरि, आपका नाम जपता हूँ और आपको नमस्कार करता हूँ। आप जन्म मरण रूपी रोग की महान औषधि हैं और अभिमान के शत्रु हैं। गुणशील कृपा परमायत्नम, आप गुणशील और कृपा के परम धाम है, स्थान है। आप लक्ष्मणपति हैं। मैं आपको निरंतर भजता हूँ, प्रणाम करता हूँ निरंतर। हे रघुनंदन, आप जन्म मरण सुख दुख राग द्वेष आदि द्वंद्व समूहों के नाश कीजिए। हे पृथ्वी की पालना करने वाले राजन, इन दीन जनों की और भी दृष्टि डालिए। मतलब उन्होंने इस संसार के लिए भगवान राम से स्तुति की कि भोले बाबा तो अपने लिए कुछ नहीं मांगते हैं। उन्होंने उनकी स्तुति करके ये जो नाना प्रकार के जीव जो कष्ट में हैं और इन माया मोह और काम से पीड़ित हैं और भगवान को नहीं भजते हैं, उनके लिए उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान हे प्रभु उन लोगों पे आप दृष्टि डालिए। तो आज देखिए ये अयोध्या कांड का बहुत अच्छा राम स्तुति है। इसको करने से भगवान राम और शिव जी की दोनों कृपा प्राप्त होती है। आज मैंने आपको ये बहुत अच्छे स्तुतियाँ हैं, इसको पढ़ने से आपको रामायण के सार मिल जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था सप्तशती में सिद्ध कुंज का स्त्रोत ये गुण तत्व होते हैं। ऐसे जो ये चौपाई ये स्तुतियाँ हैं, ये आपको सारे ये निचोड़ है रामायण के, ये महान स्तुतियाँ हैं। इसको पढ़ने से आपको रामायण के सबका पाठ के फल आपको मिल जाएगा। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं रामायण भागवत सब चीज़ के बारे में आपको गुण तत्वों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। नमस्कार।